हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त साहिल कपूर एंड दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं द विदेशी न्यूज के पहले एपिसोड में। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हाँ, हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं सभी हॉलीवुड की न्यूज को, पॉप कल्चर की न्यूज को एंड बाकी सब इंटरेस्टिंग न्यूज को। ठीक है, लास्ट में एक अच्छा सेगमेंट भी है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इन खबरों का सिलसिला। तो पहले एक इंटरेस्टिंग खबर से स्टार्ट करते हैं। ये खबर होने वाली है बैटमैन फैंस के लिए। देखो, द बैटमैन पार्ट 2 से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग डिटेल बाहर निकल कर आई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक लिम नीसन और डेनियल क्रेज इस समय द बैटमैन पार्ट 2 में एक बड़े अहम विलन के रोल के लिए बात कर रहे हैं। अगर की बात करें तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखो, वो पहले भी बैटमैन के यूनिवर्स में राज एल गुल का किरदार प्ले कर चुके हैं। लगभग 20 साल बाद अगर वो फिर से बैटमैन का कोई विलन बनते हैं तो ये काफी नॉस्टैल्जिक मोमेंट होने वाला है। दूसरी तरफ जो डेनियल क्रेग है, जिन्हें लोग जेम्स बॉन्ड के रूप में जानते हैं, वो भी इस रोल के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं। दोनों ही एक्टर्स अपने अपने तरीके से इस कैरेक्टर को पावरफुल बना सकते हैं। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि फिल्म में विलन एक सीरियल किलर टाइप कैरेक्टर हो सकता है और उसका कनेक्शन टू फेस के साथ जुड़ा हो सकता है। कुछ रूमर्स ये भी बता रहे हैं कि कैरेक्टर शायद टू फेस के फादर क्रिस्टोफर डेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये संभव है कि इस फिल्म में हार्वी डेंट भी हमें दिखेगा, लेकिन शायद पूरी तरह टू फेस तीसरी फिल्म के लिए सेटअप किया जाएगा। कुछ पुराने रूमर्स ये भी हिंट करते हैं कि इन्हीं एक्टर्स में से कोई ह्यूगो स्ट्रेंज भी बन सकता है। बस अब असली सच क्या होगा ये हमें जल्द पता चलेगा, क्योंकि फिल्म की प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंस भी जल्द आ सकती है। अब नेक्स्ट न्यूज की ही बात करें तो अगर डीसी की अपन बात कर रहे हैं तो स्नाइडरवर्स के फैन के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। देखो, ऑनलाइन काफी चर्चा चल रही है कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के 5 ईयर एनिवर्सरी पर इस वीकेंड एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि उसी मौके पर जस्टिस लीग 2 से जुड़ा एक अपडेट सामने निकल कर आएगा। दरअसल हाल ही में जैक स्नाइडर ने भी एनिवर्सरी को टीज किया था। उन्होंने एक कोट शेयर किया था जिसमें कहा गया है कि एज ऑफ हीरो खत्म नहीं हुआ, वो वापस आ रहा है। इसी लाइन के बाद फैन में स्पेकुलेशन और बढ़ गई। पहले भी जैक स्नाइडर बता चुके हैं कि उनके स्नाइडरवर्स को आगे बढ़ाने को लेकर डिस्कशन हुए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो लाइव एक्शन ही हो। संभव है कि कहानी को कॉमिक बुक, ग्राफिक नॉवल या फिर एनिमेटेड फिल्म के रूप में आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो जस्टिस लीग 2 और 3 शायद एनिमेटेड फॉर्मेट में हमें देखने को मिल सकती है। देखो, इसका फायदा ये होगा यहाँ पर, जो स्नाइडर है वो बिना बड़े बजट के प्रेशर के अपने पूरे विजन को दिखा सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन में प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, वो भी अंडर बजट। अब देखना होगा कि इस वीकेंड एनिवर्सरी पर सच में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है या फिर नहीं। नाउ अब देखो, मार्वल की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मार्वल से भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बट एक मेजर न्यूज आ रही है, उसको कवर कर लेते हैं। स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट है। वो अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। दरअसल स्पाइडरमैन की ऑफिशियल वेबसाइट में एक नया अपडेट देखा गया है और वहां ब्रांड न्यू डे का पेज लाइव हो चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रेलर वाला वेब पेज भी एक्टिवेट हो गया है। अभी उस लिंक पर जाने पर वह मेन पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है, लेकिन इसका मतलब साफ है कि ट्रेलर उसी पेज पर जल्दी ही रिलीज होने वाला है। अगर पिछले स्पाइडरमैन मूवीज के पैटर्न को अपन गौर से देखें तो देखो, वेबसाइट एक्टिवेशन के बाद आमतौर पर 3 से 4 हफ्ते के अंदर ट्रेलर रिलीज हो जाता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेलर 2 जगहों में से एक, कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ट्रेलर है वो 2 जगहों में से किसी एक में शायद हमें पहले दिख जाए। पहले तो यहाँ पर वो शायद हमें अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी
के साथ थिएटर में ही देखने को मिल सकता है या फिर सिनेमाकॉन इवेंट में सोनी के प्रेजेंटेशन के दौरान भी हमें वो देखने को मिल सकता है। सिनेमाकॉन में सोनी अक्सर अपने बड़े स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट का खुलासा करता है, इसीलिए वहां ब्रांड न्यू डे के साथ बाकी स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि स्पाइडरमैन इस बार शॉर्ट बट एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकता है, यानी कई महीने तक प्रमोशन करने के बजाय 2-3 महीने में ही मैसिव मार्केटिंग। तो देखो, अब मार्वल की बात निकली है तो मार्वल को भी ओन करने वाली कंपनी यानी डिज्नी की बात कर लेते हैं। डिज्नी से एक मेजर अपडेट निकल कर आई है। देखो, डिज्नी की लाइव एक्शन टैंगल्ड फिल्म को लेकर एक बड़ी कास्टिंग अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो कैथरीन हान है उनको ऑफिशियली मदर ऑथल के रोल में कास्ट कर लिया गया है। कई फैन का मानना है कि ये कास्टिंग शुरू से ही ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही थी, क्योंकि लंबे समय से ऑनलाइन डिस्कशन में लोग हान को इसी रोल के लिए सजेस्ट कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो कैथरीन हान ने मार्वल में अगाथा हार्कनेस का किरदार निभाया था और उस रोल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मार्वल ने बाद में उस कैरेक्टर को लेकर स्पिन ऑफ सीरीज तक बना। कई लोगों का कहना है कि अगाथा और मदर गॉथल की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा मिलती जुलती है। दोनों कैरेक्टर्स थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, चालाक भी है और विलन होते हुए भी बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं। इसी वजह से फैंस को लगता है कि हान इस रोल में परफेक्टली फिट बैठती है। अगर आपको याद हो तो पहले रिपोर्ट्स में जो स्कारलेट जॉनसन है उनको मदर गॉटल का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन द बैटमैन 2 और दी एक्सॉर्सिस्ट जैसी फिल्मों की कमिटमेंट की वजह से वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। जहां तक फिल्म की प्रोग्रेस की बात है तो एक रूमर के अनुसार लाइव एक्शन टैंगल्ड की जो फिल्म है उसकी जो शूटिंग है वो जून 2026 में स्पेन में शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक डिज्नी ने ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। अगर फिल्मिंग 2026 में शुरू होती है तो फिल्म के लेट 2027 तक रिलीज होने के काफी चांसेस है। ठीक है, बाकी तुम बताओ, तुम क्या चाहते थे, स्कारलेट जॉनसन को उस रोल में या फिर किसी और एक्ट्रेस को? नाउ अब बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग मेजर अपडेट की, खबर की। एक अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लीगल बैटल का फैसला आखिरकार आ चुका है और इसमें जो पॉप स्टार कैटी पेरी है उनको हार का सामना करना पड़ा है कैटी पेरी से ही। जी हाँ, कैटी पेरी वर्सेस कैटी पेरी। देखो, मामला दरअसल कैटी पेरी नामक 2 महिलाओं के बीच का था। एक है दुनिया भर में मशहूर पॉप सिंगर कैटी पेरी और दूसरी है एक ऑस्ट्रेलियन फैशन डिजाइनर जिनका असली नाम पहले कैटी पेरी था। शादी के बाद उनका नाम कैटी टाइलर हो गया। असल कहानी 2007 में शुरू होती है। डिजाइनर कैटी पेरी ने उसी साल कैटी पेरी नाम से अपनी क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर दी थी, लेकिन 2009 में सिंगर कैटी पेरी के लॉयर्स ने उन्हें एक नोटिस भेज दिया जिसमें कहा गया कि वह इस नाम का इस्तेमाल बंद कर दे। इसके बाद ये लीगल बैटल लगभग 17 साल तक चली। जी हाँ, पूरे 17 साल तक। अब समझ रहे हो ना क्यों मैं इसको यहाँ कवर कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है यार। और दिलचस्प बात तो ये है कि सिंगर कैटी पेरी का असली नाम कैथरीन एलिजाबेथ हुडसन है, यानी कैटी पेरी उनका स्टेज नेम है, जबकि डिजाइनर वाली जो कैटी पेरी है उनका असली नाम ही कैटी पेरी है। अब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और फैशन डिजाइनर के पक्ष में रूलिंग दी। कोर्ट ने कहा कि डिजाइनर अपने कैटी पेरी क्लोथिंग ब्रांड को जारी रख सकती है और उनका ट्रेडमार्क वैध भी है। कोर्ट का ये मानना है कि कस्टमर्स को पॉप सिंगर और क्लोथिंग ब्रांड कंफ्यूजन होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए दोनों अलग अलग तरीके से अपना काम जारी रख सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, ठीक है, कैटी पेरी से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज की अपडेट। अगर आपको ये पसंद आई है तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अगर अच्छी लगी है ना तो मैं इस चीज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और अब बेहतर करने की अभी तो यार मैं देख रहा हूँ थोड़ा कि और इम्प्रूव कैसे किया जाए। बाकी तो धीरे धीरे क्वालिटी भी बढ़िया करेंगे बैकग्राउंड की। तो अपना सपोर्ट बनाए रखना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू खबरों के साथ। बाय। जैक स्नाइडर ने भी दरअसल हाल ही में जैक स्नाइडर ने भी इसका फायदा ये होगा कि स्नाइडर बिना बड़े बजट के प्रेशर के अपने पूरे विजन
एक ही दुनिया But that's alright. Hush.